देवों के देव महादेव जो संहार और सृजन दोनों के प्रतीक हैं, उनके हर एक धारण के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक अर्थ छिपा है। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल, डमरू और गले में नाग रहता है। उनके सिर से बहती गंगा और जटाओं में अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। ये सभी चीजें भगवान शिव को और भी रहस्यमय बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी के पास ये धारणाएं आई कैसे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव को त्रिशूल, डमरू और नाग किसने दिए और उनका महत्व क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिशंस फॉर यू में। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव को त्रिशूल कैसे मिला। भगवान शिव के त्रिशूल का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब भगवान शिव के साथ 3 महत्वपूर्ण तत्व भी प्रकट हुए, रज, तम और सत्व। ये तीनों गुण सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए आवश्यक थे। शिवजी ने इन्हीं 3 गुणों को त्रिशूल के रूप में धारण कर लिया। त्रिशूल के 3 शूल प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्मांड के 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रजगुण सृष्टि की उत्पत्ति यानी सृजन, सत्व गुण जीवन का संतुलन यानी पालन और तम गुण विनाश और परिवर्तन यानी संहार। त्रिशूल सिर्फ एक शस्त्र नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। शिवजी का त्रिशूल ये दर्शाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। बिना संहार के सृजन नहीं हो सकता और बिना सृजन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि भगवान शिव सदैव अपने त्रिशूल को अपने पास रखते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव को डमरू कैसे मिला। डमरू भगवान शिव के तांडव नृत्य का अभिन्न अंग है और इसका संबंध सृष्टि की ध्वनि और लय से है। कथा के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि उत्पन्न की, लेकिन वो एक व्यवस्थित स्वरूप में नहीं थी। तब भगवान शिव ने तांडव करते हुए 14 बार डमरू बजाया। जब शिवजी ने डमरू बजाया तब इससे उत्पन्न ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के 14 महत्वपूर्ण सूत्र यानी महेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिन्हें पाणिनि ऋषि ने बाद में संस्कृत भाषा के विकास के लिए आधार बनाया। डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ये प्रतीक है संगीत और लय का जन्म। ब्रह्मांड में हर चीज एक लय में बंधी है। सृष्टि का कंपन यानी स्पंदन। डमरू की ध्वनि से ये संदेश मिलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। सृजन और विनाश की गति, जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है, वैसे ही सृष्टि भी बनती और बिगड़ती रहती है। इसीलिए भगवान शिव के तांडव में डमरू की विशेष भूमिका होती है। ये सृष्टि के आरंभ और गति का प्रतीक है। और अब अंत में जानते हैं कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का रहस्य भी शिव पुराण में मिलता है। वासुकी नाग नागों के राजा हैं और शिवजी के अनन्य भक्त भी। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था, जिससे देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया और अमृत प्राप्त किया। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तो वह इतना जहरीला था कि संपूर्ण सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। तब भगवान शिव ने समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। वासुकी नाग ने उस समय शिवजी के गले में लिपटकर विष के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। शिवजी के गले में नाग लिपटे होने के पीछे 3 प्रमुख अर्थ हैं। पहला है भय पर विजय। नाग का अर्थ है भय और मृत्यु, जिसे शिवजी ने अपने नियंत्रण में रखा है। दूसरा है जीवन और मृत्यु का संतुलन। नाग मृत्यु के देवता यमराज से भी जुड़े हैं और शिवजी सृजन और संहार दोनों के देवता हैं। और तीसरा है समुद्र मंथन की याद। वासुकी नाग को गले में धारण करना समुद्र मंथन की घटना का प्रतीक है, जब शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। अतः भगवान शिव का त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक है। डमरू से ब्रह्मांड में ध्वनि और लय का जन्म हुआ और वासुकी नाग भगवान शिव की शक्ति व भक्तों के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। शिव की हर धारण अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है कि जीवन में संतुलन, लय और भयमुक्तता आवश्यक है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।